गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद फॉर केमिस्ट्री के अंदर। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो 3 लक्षण थे वो हमने कंप्लीट किए थे। वेग व्यंजक की यूनिट है और सांद्रता और समय के बीच प्लॉट क्या था, और लास्ट पढ़ा था हमने उसकी हाफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के ऊपर किस किस टाइप से आरबीसी सीबीसी बोर्ड एग्जाम या किसी कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसका मैं एक संक्षिप्त विवरण देख रहा हूं। देखें, हमने पढ़ा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में, दोनों को तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया और सेकंड पढ़ा है हमने शून्य कोटि अभिक्रिया, जो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से पहले पढ़ी थी हमने शून्य कोटि अभिक्रिया। दोनों के फॉर्मूले हैं वो कंपेयर करेंगे, साथ में जो क्वेश्चन आते हैं उन दोनों में किस टाइप के शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में आज हम पढ़ेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलन वेग समीकरण जो थी dr अपॉन dt के r की पावर 1 था। यहां जो इसकी समीकरण थी वो थी dr अपॉन dt के r की पावर 0। हमने एक कॉमन रिएक्शन मानी थी दोनों अभिक्रिया में कि r से p है वो एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। एक बार हमने इसको प्रथम कोटि अभिक्रिया माना था और एक बार हमने जब शून्य कोटि अभिक्रिया माना था तो अवकलन वेग समीकरण ये बनी थी। ठीक है, यानी ये समीकरण आपको किसी भी अभिक्रिया के लिए बनानी आनी चाहिए। आज एक क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक इक्वेशन देखें कि इसकी अवकल वेग समीकरण क्या बनेगी। ठीक है, पहली समीकरण ये थी। दूसरी समाकलन वेग समीकरण की बात करूं किसकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो K1 बराबर 2.303 T log R0 बटा R। ठीक है, ये समाकलन वेग समीकरण थी। इसकी समाकलन वेग समीकरण K0 बराबर R0 माइनस में R बटे T, इसकी ये समाकलन वेग समीकरण थी शून्य कोटि अभिक्रिया की। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की थी। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो था वो था 0.693 अपॉन K1। मैंने कहा था 1 और 0 लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किताबों में आपको दोनों ही कोई K से रिप्रेजेंट किया जाएगा, K यहां भी K यहां भी K। 1 और 0 इसलिए लगा रहे हैं कि 0 का फॉर्मूला लिखा हो तो आपको 0 के पदों में थोड़ा सा याद रहे, K0 बराबर ये होता है, और ये भी K के बराबर कर दूं, ये भी K के बराबर कर दूं तो पता नहीं चलता भी K का कौन सा फॉर्मूला हमें इस कंडीशन में अप्लाई करें। तो 0 लिखा है इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1 लिखा है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, सॉरी प्रथम का ये हो गया। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल होगा R0 अपॉन 2K0। क्लियर है। पहली इक्वेशन जो लिखी थी दोनों के अंदर, उनके अंदर स्टेटमेंट देखें क्या थे। स्टेटमेंट ये था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग, ये वेग है dr बटे dt स्टोकियोमेट्री के पदों में, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। इसका मतलब है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां देखें dr अपॉन dt बराबर K0 R की पावर 0। R की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो इस टर्म को यहां से हटा भी दें, केवल ये इतना ही बचा है। इसका मतलब यहां हमने पढ़ा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरा ये समाकलन वेग समीकरण, ये समाकलन वेग समीकरण। फिर अर्धायुकाल के रिस्पेक्ट में हमने ये स्टेटमेंट पढ़े हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर है, वो करता है। यानी अर्धायुकाल तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है लेकिन वेग नहीं कर रहा था।
यहां अर्धायु काल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा था, वेग, यानी एक दूसरे के उल्टे से लगेंगे आपको शून्य कोटि और प्रथम कोटि में ये कंपैरिजन। उसके बाद देखें आगे की बात करते हैं आज की। शून्य कोटि अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितने अर्धायु काल लगेंगे, 2 अर्धायु काल लगे थे। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे 2 अर्धायु काल लगते ही शून्य कोटि अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैं ये कह दूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल 20 मिनट है, तो 100% अभिक्रिया कंप्लीट होगी तो कितना टाइम लेगी, तो 20 मिनट का है, 20 मिनट का डबल कर दें, यानी क्योंकि अर्धायु काल मैंने बताया और उसको 2 से गुणा कर दिया तो 100%, यानी 40 मिनट के अंदर शून्य कोटि अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद इधर बात करें, प्रथम कोटि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितने अर्धायु काल लगेंगे। अगर ये अर्धायु कालों की बात करें तो अर्धायु काल कितने लगेंगे, अनंत अर्धायु काल लगेंगे। यहां कितने अर्धायु काल लग रहे थे, 2 अर्धायु काल लग रहे थे। केवल 2 अर्धायु काल के अंदर अभिक्रिया क्या थी, कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात देखें, शून्य कोटि अभिक्रिया है वो 100% कंप्लीट होगी, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया 100% कंप्लीट है, उसको कंप्लीट होने के अंदर कितना टाइम लगेगा, अनंत समय लगेगा। अगर मैं देखूं t 100% की बात करें तो 100% में कितना समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। अब किसी के दिमाग में है कि ये अनंत समय कैसे लगा, देखें हमारे पास फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में t निकालना है, तो t को बाहर निकालने, k1 को इधर ले जाएं तो t 100% बराबर 2.303 बटे k1 लोग। अब देखें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, उसको क्या मान लिया हमने, r0 ही माना, लेकिन r क्या चीज थी, r थी किसी समय t के ऊपर शेष कितनी मात्रा बच गई थी अभिकारक की। अब मैं ये कह रहा हूं अभिक्रिया 100% कंप्लीट हो रही है, 100% कंप्लीट होने का मतलब शेष तो कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा अभिकारक है वो किस में तब्दील हो गया, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो गया। तो यहां कितना बचा, यहां 0 बचा, कुछ नहीं बता। अब देखें इस आगे वाली टर्म को तो छोड़े, लेकिन ये लोग वाला जो फॉर्मेट दे रखा है, इस लोग वाले फॉर्मेट को m/n के पदों में सोल्व करेंगे तो देखें क्या होगा, t 100% बराबर 2.303 बटे k1। इस लोग वाले फॉर्मेट को लिखेंगे तो लोग का फॉर्मूला होता है लोग r0 माइनस में लोग 0, क्यों, क्योंकि लोग का फॉर्मूला है लोग m/n और लोग m/n को खोला जाता है लोग m माइनस में लोग n के पदों में। तो यहां से t 100% बराबर 2.303 बटे k1 लोग r0 माइनस लोग 0 की बात करें तो क्या होता है, माइनस अनंत होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी अनंत के अंदर ये टर्म जुड़ जाएगी, इसका जो मान आएगा वो किसके अंदर जुड़ जाएगा, अनंत के अंदर। और पहले से संख्या अनंत है और उसके अंदर कोई चीज जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू और बढ़ रही है, अनंत की है, तो t 100% बराबर कितना समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। ठीक है, यानी अनंत समय के अंदर जाकर जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया में केवल कितने अर्धायु काल लगेंगे, 2 ही अर्धायु काल लगेंगे। ठीक है, यहां ये कंपैरिजन हो गया। एक बात और पढ़ी थी हमने शून्य कोटि अभिक्रिया में कि 100 से 50 होने में पहला अर्धायु काल, 50 से 25 होने में दूसरा अर्धायु काल, 25 से 12.50 होने में तीसरा अर्धायु काल। ठीक है, और 12.50 से फिर आधा होने के अंदर 6.25, ये कौन सा अर्धायु काल, T4। हमने यहां पढ़ा था शून्य कोटि अभिक्रिया में, प्रीवियस वीडियो में देखा कि T1 जो समय था वो T1 समय T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 आगे जो भी आएगा उन सभी का टोटल होगा, क्योंकि पहले अर्धायु काल में मान लो कितनी मिनट लगी, 20, तो आगे इस 50 के बाद जितने भी अर्धायु काल लगेंगे उन सभी का टोटल कितना होगा, 50 ही होगा।
यानी यहां तक 50 मिनट लगी है और आगे जितने भी अर्धायु काल होंगे उनमें भी कितनी लगेगी 50, यानी दोनों को मिलाकर कितनी मिनट होगी 100 मिनट में अभिक्रिया कंप्लीट होगी शून्य कोटि। क्योंकि एक अर्धायु काल अगर आपको पता है तो अभिक्रिया कितने में कंप्लीट होगी वो सारी बता सकते हैं। क्योंकि अर्धायु काल आपने कितना माना, मान लो 20 मिनट, यहां 20 रखा तो 20 को 2 से गुणा किया, 40 मिनट में अभिक्रिया कंप्लीट। इसका मतलब 20 मिनट तो यहीं लग गए। तो आगे जितने भी अर्धायु काल है उन सभी अर्धायु कालों का टोटल कितना होगा, 20 मिनट ही होगा। एक बात यहां पड़ी थी T1 ग्रेटर देन T2 T3 T4, यानी T1 के अंदर सबसे ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद T2 में कम लगेगा, T3 में कम लगेगा, T4 में और भी कम लगेगा। कि जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे समय क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर ये फॉर्मेट कैसे काम करेगा कि 100 से 50 होने में, 50 से 25 होने में, 25 से 12.5 होने में, 12.5 से कितना होने में, 6.25 होने में। तो वो देखें, वो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें इसके साथ, तो यहां अभिकारक की मात्रा 100, 50, 25, 12.50, ठीक है। आगे और हम 6.25 कर सकते हैं। यहां पहला अर्धायु काल T1, यहां T2, यहां T3 और यहां T4। यहां हमने पढ़ा कि T1 के अंदर जो समय लगा था वो आगे जितने भी अर्धायु काल थे उन सभी अर्धायु काल के टोटल के बराबर था। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया में था ऐसा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में कैसे सोचना है कि T1 के अंदर अगर समय 20 मिनट लगी है, कितना, अभिकारक का 100 से 50 होने में अगर 20 मिनट लगी है तो इस 50 से 25 होने के अंदर भी कितनी मिनट लगेगी, 20 मिनट ही लगेगी। 25 से 12.5 होने के अंदर भी कितनी मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। 12.5 से 6.25 होने में भी कितनी मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया में अगर हमें पहला अर्धायु काल मिल जाए तो उसके बाद कितने ही अर्धायु काल हो हम सबका समय बता सकते हैं। लेकिन यहां क्या था, पहले में 20 मिनट लगी है तो दूसरे में 20 से कम लगेगी, तीसरे में फिर उससे भी कम लगेगी, चौथे में उससे भी कम लगेगी, पांचवें में उससे भी कम लगेगी। लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर पहले फॉर्मेट में अर्धायु काल के 20 मिनट लगी है तो दूसरे में भी 20 लगेगी, तीसरे में भी 20 लगेगी, चौथे में भी क्या लगेगी, 20 मिनट ही लगेगी। ठीक है, ये क्लियर है। इसका मतलब हो गया कि T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4, यानी सभी अर्धायु कालों के अंदर समय क्या लगेगा, एक जैसा ही लगेगा। ठीक है। ये जो अभिकारक लिया था हमने R, ये 100% सांद्रता थी पहले, 20 मिनट बाद वो कितनी बची, 50, यानी ये R ही बच रहा है, ध्यान रखना, शेष R ही है। फिर कितना, 25, फिर कितना, 12.5। यहां तक अभिक्रिया 0% कंप्लीट हुई थी, यहां तक अभिक्रिया 50% कंप्लीट हो चुकी है, यहां तक अभिक्रिया 75% कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि ये रिमेनिंग चल रहा है, ऊपर वाला जो फॉर्मेट चल रहा है वो R के पदों में हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहां 25% शेष रहा है अभिकारक, तो प्रोडक्ट कितना बन गया, 75%। इसका मतलब 75% अभिक्रिया कंप्लीट होगी। यहां बात करें तो 100 में से 12 घटा दें तो मैं ये कह दूं 87.50% अभिक्रिया कंप्लीट होगी। क्वेश्चन कैसे आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कह रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव में तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, फॉर्मूले लगाते ही आपका क्वेश्चन होना है डायरेक्ट। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या होगा, आपको अगर अर्धायु काल कितना दे रखा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो 20 मिनट है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना, 20 मिनट है। तो अभिक्रिया को 87.5% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। पहला अर्धायु काल कितना दे रखा है आपको, 20 मिनट दे रखा है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि 87.50% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो आप देखें 87.50% होने में कितने अर्धायु काल लगे। देखें 100 से 50, 50, 75, कहने का मतलब यहां 87.50% कंप्लीट होगी तो अर्धायु काल कितने लगे, 1, 2 और 3, यानी 3 अर्धायु काल लगते ही अभिक्रिया कितने प्रतिशत कंप्लीट होगी, 87.50। एक अर्धायु काल का क्वेश्चन समय आपको दे रखा है कितना, 20 को कितने से गुणा कर दें, 3, कितनी मिनट में कंप्लीट हो जाएगी अभिक्रिया, 60 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, 87.50%। क्लियर है। ठीक है,
तो ये फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है। 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25 होने में एक अर्धायु काल का अगर आपको समय मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, फिर कंप्लीट अभिक्रिया में किसी भी समय पर या किसी भी सांद्रता पर आपको क्वेश्चन समय पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मेट को भी यूज लेंगे और वो जो फॉर्मूले पढ़े हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के उनको भी क्या करेंगे, कंप्लीट यूज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बात देखें, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में, शून्य कोटि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एक निश्चित अंश को पूर्ण होने में, एक निश्चित अंश को, अगर आप लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहे तो एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण होने में हमेशा समय जो होता है वो एक जैसा ही लगता है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कैसे, मैं ये कह दूं, यहां बात कर रहा हूं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली, 100, तो अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में मान लो कितनी मिनट लगी है, 10 मिनट लगी है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं इधर शून्य कोटि की तरफ, लेकिन प्रथम कोटि की बात है कि 100 अभिकारक लेकर चले थे, उसको 80% कंप्लीट होने में, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 100, कितनी प्रतिशत अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, 80% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रही है। अगर आप अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ही कितनी लेते, 50 लेते और अभिक्रिया को कितने प्रतिशत कंप्लीट होने में, 80% कंप्लीट होने में अगर समय देखते तो कितना समय लगता, 10 मिनट ही लगता, क्योंकि ऊपर वाले में आपको क्लियर कर दिया गया था कि 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो अभिकारक की कितनी ही सांद्रता आप क्वेश्चन के अंदर ले, लेकिन उसका 80% भाग कंप्लीट होने के अंदर समय है वो कितना लगता जाएगा, 10 मिनट ही लगता जाएगा। अगर यहां कितने लेते आप, 10 लेते मान लो, और उसको कितने कंप्लीट प्रतिशत, 80% कंप्लीट होने की बात करते तो समय कितना लगता, 10 मिनट ही लगता। इसका मतलब देखें, इस फॉर्मेट के अंदर मैं बोल रहा हूं, ये लैंग्वेज नोट लगा के लिखेंगे आप कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के एक निश्चित अंश को, निश्चित अंश का मतलब है 80% पूर्ण होने की बात है, एक निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगा समय हमेशा निश्चित होता है, वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। प्रारंभिक सांद्रता 100 ली थी तब भी 10 मिनट था, 50 ली तब भी 10 मिनट है, 10 ली तब भी 10 मिनट है, 5 मिनट लेंगे तब भी 10 मिनट लगने हैं। इसका मतलब है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के एक निश्चित अंश को पूर्ण होने के अंदर लगा समय है वो फिक्स है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखें, प्रथम कोटि अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसको 99% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो अभिक्रिया को 99.99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। आपको 99% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगा समय आपको दे रखा है और पूछ आपसे रहा है 99.99% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखें, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है K1 बराबर 2.303 T log R0 अपॉन R। ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण पढ़ी है और आपको समाकलन वेग समीकरण ही ऐसे क्वेश्चनों के अंदर काम में लेनी है। ठीक है, सबसे पहले वही फॉर्मेट माना कि जो कि हम शून्य कोटि अभिक्रिया में लेके आए थे, माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानी है, 100 मानी है। तो देखें 2% दे रखी है आपको, एक 99% दे रखा है फॉर्मेट और एक 99.99% का दे रखा है। दोनों में देखें दो इक्वेशन हमें बन जाएगी, एक 99 की बनानी है और एक 99.99% की बनानी है, जो कि हम जैसे कि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर क्या कर रहे थे, बना रहे थे। अब देखें पहले फॉर्मेट में अगर हम 99% की अभिक्रिया कंप्लीट बनाए तो इस T को इधर ले जाएं, K1 को उधर ले आए, क्या हो जाएगा, T 99% कंप्लीट होने में लगा समय 2.303 बटे K1 लोग
यहां थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखना है, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। 99% की इक्वेशन बना रहे हैं तो यहां तक तो ठीक है। अब देखें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितने ली है हमने, प्रारंभिक सांद्रता 100 ली है, शेष मात्रा कितनी बचेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली है 100, अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक सांद्रता दी जाए तो आपको वही लेनी है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। जब नहीं दी जा रही है ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो आप अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ले 100। अब ये कह रहा है ये 99% अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर 10 मिनट लगे थे। 99% कंप्लीट होने का मतलब अभिकारक 100 लेकर चले थे, उसमें से 99% है वो प्रोडक्ट में बदल गया। जबकि यहां हमें फॉर्मूले में क्या लिखना है, शेष मात्रा लिखी है, तो 100 में से 99 तो आगे चला गया, बचा कितना 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दे दें इसको। अब टी जो क्वेश्चन में पूछी है उसकी इक्वेशन बना लें, बराबर 2.303 K1 log 100, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 मानी है। अब 100 में से 99.99% क्या होगी, अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब 100 में से 99% अभिक्रिया यानी 100 ये है, उसमें से 99.99% अभिक्रिया क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। तो शेष मात्रा देखनी है हमें कि शेष कितना बचा। तो यहां देखें 0.00, शेष मात्रा कितनी बची है 0.1 या 0.01, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने, 2 दे दिया। इक्वेशन 2 में ये पॉइंट अगर हटाएंगे, इस पॉइंट को हटा के और ऊपर कितना लगा सकते हैं हम 100 लगा सकते हैं। अगर देखें इस पॉइंट को हमने हटाया, हटाते ही ऊपर कितना लग गया 100। वही सेम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो t 99% बटे t 99.99% बराबर 2.303 K1 2.303 बटे K1। ऊपर वाले में क्या है, log 100 बटे 1 है, तो इसको m बटे n के पदों में खोलेंगे तो log 100 माइनस log 1 होगा। log 1 का मान क्या होता है 0, तो उस टर्म को छोड़ देंगे। तो log 100 है, log 100 का मान कितना होता है, देखें log 100 यहां आया है हमारे पास। log 100 की बात करें, देखें log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है, log 10,000 का मान 4 होता है। अगर इस टाइप फॉर्मेट हो तो देखें आपने जीरो कितनी लगाई 1, जीरो कितनी 2, जीरो कितनी 3, जीरो कितनी 4, जीरो 5 आएगी, तो इसका मतलब log की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। यहां बात करें log 100 का मान, देखें या पहले लिख दें हम एक बार, log ऊपर 100 ही बचा है और नीचे log यहां नीचे तो 1 बचा है, 100 इंटू 100 करें तो log 10,000 बचा है। यहां से t 99% बटे t 99.99% बराबर, ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बचा, सीधा लिख लें, log 100 का मान कितना 2, यहां log का मान कितना 4, 2 से 4 काट दें, कहने का मतलब 1/2 बचा है। अब देखें इस फॉर्मूले को यहां लेके आ रहे हैं, t 99 बटे t 99.99% बराबर 1/2। अब क्या करें, इनका पक्षांतर कर दें आप, जिसका समय निकालना है उसको उधर ले जाएं, ये इधर ले जाएं, तो मैं कहता हूं t 99.99% बराबर हो गया 2 इंटू t 99%। अब देखें हमें t 99% पर समय दे रखा है, तो लिख दें आप t 99.99% बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा 10, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 20 मिनट। यहां देखें हमने एक फॉर्मूला एक कवर और किया है, इसी को समय ने देकर किस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए
कि 99% अभिक्रिया कंप्लीट होती है और ए कितनी हो रही है 99.99%। इस फॉर्मूले के बेस पर बात कर रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि 99.99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 99% कंप्लीट होने में लगे समय का दोगुना होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे ऐसे हम। तो ये फॉर्मेट भी पूछा जा सकता है यहां तक, तो हमें क्या करना था, तरीका ये यूज करना था, उसमें कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी थी, यहां तक हम छोड़ देते। अतः सिद्ध है कि 99.99% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगा समय 99% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगे समय का क्या होता है, दोगुना होता है। हमने क्वेश्चन हमारा तो यहां से हुआ लास्ट में, ये 10 मिनट दे रखी थी, उत्तर तो हमारा यहां से 20 मिनट निकला है, लेकिन यहां तक पूछने का तरीका आपको बता दिया कि सिद्ध कीजिए कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 99.99% कंप्लीट होने में लगा समय 99% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगे समय का दोगुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या है, 3 गुना होता है। अभी हमने 2 गुने की कंडीशन पढ़ी थी, उसको भी सिद्ध करना पूछा जा सकता था। अब की बार उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन लेके आए हम कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना है। ये हमें सिद्ध करना है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की समाकलन वेग समीकरण की बात करें तो K1 बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लोग R0 बटे R। ठीक है, इस t को इधर ले जाएं तो t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 लोग R0 बटे R। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन किया, t को उधर ले गए और K1 को इसके पैरों में ले आए। नेक्स्ट कंडीशन में हमें पता है क्या करना है, माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी लेते हैं, हमेशा 100 लेनी है जब तक क्वेश्चन में नहीं दी जाए। ठीक है, हमने कितनी मानी है यहां पर, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 मानी है। जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो उस समय एक इसकी इक्वेशन बना ले, एक इसकी इक्वेशन, यानी एक तो 99.9% की इक्वेशन बनाएंगे और एक किसकी बनाएंगे, 90% की इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन देखें, 99.9% बराबर 2.303 बटे K1 लोग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी लेनी है, 100, यानी ये 100 लेनी है हमें। यहां शेष मात्रा है, शेष मात्रा जब देखें अभिक्रिया 99.9% कंप्लीट हो गई है तो शेष मात्रा 0.1 ही बची है, क्योंकि 100 में से इसको घटाएंगे 99.9% को, तो 0.1 ही बची है। इक्वेशन नंबर 1, अगर इसको थोड़ा सोल्व और करना चाहें, देखें इस आगे वाले फॉर्मेट में, तो एक बार और लिखें इसको, 99.9% बराबर 2.303 अपॉन K1 लोग, इस पॉइंट को हटाया, ऊपर एक जीरो लगाया, तो आगे क्या बन गया, लोग 1000। इक्वेशन नंबर 1 इसको दें। ठीक है, एक इक्वेशन बनानी है हमें किसकी, 90% की, तो 2.303 अपॉन K1 लोग 100 बटे 90% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसका मतलब 10% अभिकारक है वो शेष बचा है, तो इसका मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 ली, तो शेष कितना लिखेंगे, 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। इक्वेशन नंबर 2, ऊपर केवल 10 बचा है। अब देखें समीकरण 1 और 2 हमारे पास है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करना है, हमें भाग देना है। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो t 99.9% बटे t 90% बराबर ये है 2.303 के लोग 1000 बटे 2.303 के लोग 10, यही है। एक इक्वेशन तो ये थी हमारी, एक इक्वेशन ये, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर लिया, भाग दे दिया। जो चीज कट रही है उसको काट दें, ये हमेशा कटेगा जब ऐसे इक्वेशन होंगे। तो 2.303
बटे K1 है वो कैंसल आउट होगा। अब देखें T 99.9% बटे T 90% बराबर लोग 1000 की वैल्यू अभी बताइए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी हो जाएगी 3, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल फॉर्मूला T 99.9% कंप्लीट इंटू T 90% कंप्लीट। जबकि हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, सिद्ध कीजिए कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। 99.9% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगा समय 90% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगे समय का क्या होता है 3 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मतलब क्या दे रखा आपको K1 का मान दे रखा है। ठीक है, यानी ये K1 है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कितना 10⁻³ सेकंड इनवर्स। देखें कई बार यूनिट से ही पहचानी जाती है अभिक्रिया, कई बार यहां नहीं लिखे, प्रथम कोटि को हटा दें, सीधा लिख दें एक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग है वो 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। तब आपको सोचना है कि हमें शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला काम में लेना है या प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो ये वेग व्यंजक जो होता है या विशिष्ट अभिक्रिया जो वेग है उसका मात्रक ही आपको बताएगा कि बात है वो प्रथम कोटि की चल रही है या शून्य कोटि की। ठीक है, हालांकि हाँ हमने मेंशन कर दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब मेंशन नहीं करेगा तो आपको यही बताएगा कि अभिक्रिया किस कोटि की है। ठीक है, अब देखें 10⁻³ सेकंड इनवर्स है, अभिकारक है वो 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम अभिकारक घटकर 2.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, यानी ये शेष मात्रा यानी 2.5 ग्राम शेष रह जाए उस समय तक का टाइम पूछा गया, आपको समय पूछा गया है। तो देखें इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, K1 बराबर 2.303 बटे T log R0/R। हमें T निकालना है तो T को बाहर निकाल लें, T बराबर हो जाएगा 2.303 बटे K1 log R0/R। अब देखें अब की बार क्वेश्चन के अंदर हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता मानने की आवश्यकता नहीं है कि अब की बार, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी 10 घटकर कितनी रह जानी चाहिए 2.5 यानी शेष 2.5। क्लियर है? ठीक है, ऐसे भी बोल सकता था कि अभिकारक की 10 ग्राम अभिकारक है, उसमें से 7.5 ग्राम उत्पाद में बदलने में कितना समय लगेगा, तो शेष तो 2.5 ही बचती वहां भी उस कंडीशन के अंदर ही, वो प्रोडक्ट की दी होती तब। तो T बराबर समय पूछा है 2.303, K1 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻³ लोग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 10 दे रखी है और शेष मात्रा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको शेष मात्रा दे रखी है 2.5। अगर यहां 7.5 देता घटकर न बोलकर वो बोलता भी उत्पाद में कन्वर्ट हो गया तो 7.5 है, तो शेष क्या करते 7.5 को 10 में से घटाते 2.5 शेष बचता। यहां से T बराबर 2.303 बटे 10⁻³ लोग वाले फॉर्मूले को कंप्लीट खोल लें, लोग 10 माइनस में लोग 2.5 फॉर्मूला लगाया लोग m-n का, फॉर्मूला ये होता है लोग m बटे n को लिखा जाता है लोग m माइनस में लोग n। ठीक है, तो m हमारे लिए 10 था, n है वो 2.5 था, तो लोग 10 माइनस में लोग 2.5 लिख सकते हैं। T बराबर 2.303 बटे 10⁻³ लोग 10 का मान कितना होता है 1। अब देखें लोग 2.5 का मान हमें पूछा गया है, हमें पता है कि लोग 2 का मान तो कितना होता है 0.3010 होता है, लोग 3 का मान देखें तो होता है 0.4771। हमें इन दोनों के बीच की कंडीशन का मान चाहिए 2.5 चाहिए। जब दोनों के बीच की कंडीशन का मान देखेंगे तो लगभग दोनों के बीच कौन आएगा 0.40 के करीब आएगा। ठीक है, हम एक वीडियो के अंदर आपको लोग निकालने बताएंगे, तो आप डायरेक्ट बिना किसी टेबल के क्या करेंगे लोग है वो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
तो 2.5 का मान कितना है 40.40। यहां से आगे लिख रहा हूं t बराबर 2.3/10⁻³ इंटू 1 में से 0.40 गया तो कितना बचा 0.60। t बराबर 2.303 गुणा 0.60 गुणा 10⁻³ है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+3 बन जाएगा। और +3 को लिखने का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, इसको इससे गुणा कर लें या आपस में कंपेयर करके तीनों को गुणा करेंगे तो देखें इस 1000 को 0.60 से गुणा किया तो 2.303 गुणा 0.2 के बाद है तो ये हो जाएगा 60.00, यानी 2 कदम इधर खिसका दें या ऐसे करें, इसका पॉइंट हटाएं, नीचे 100 लगा दें, 100 से 2 जीरो काट दें, गुणा कर दें तो हो जाएगा 600। इसको अब गुणा करें आप, t बराबर 0 छोड़ दें, 6 को गुणा किया 18, 1 0 भाग दिया 1 गुणा किया 18, 1 6 को 6 और 2 12, 12 और 1 13। ठीक है, 0 की 0 लगा दे वापस, जो 2 जीरो हमने पेंडिंग छोड़ी थी। दशमलव कितने के बाद है 3 के बाद, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो उत्तर लगभग कितना आ जाएगा 1381 सेकंड। ठीक है, क्योंकि समय सेकंड के अंदर ही चल रहा है तो यहां पर सेकंड इनवर्स है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में बन जाएगा सेकंड के अंदर बन जाएगा। तो 1381 सेकंड समय लगेगा अभिकारक 10 ग्राम से घटकर 2.5 ग्राम शेष रहने में। ठीक है, ये आज चल रहे थे प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया में कंपैरिजन देखा। उसके बाद हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कुछ क्वेश्चन और बकाया पड़े हैं हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया के, वो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।